सभी कंपनी राइटर ध्यान से सुने। अभी जो ऑनलाइन अपार चालू हो रहा है ये ORS के लिए, उसके लिए सभी कंपनी राइटर को राइट्स दे दिया गया है। राइट्स में आईडी होगा उन कंसर्न जो कंपनी राइटर है उनका फोर्स नंबर और पासवर्ड सभी को बता दिया गया है। तो जैसे आप लोग VPN से कनेक्ट करेंगे तो उसमें ये सारे ऑप्शन दिखेंगे आप लोगों को। उसके बाद ये अपार IPR जो ऑप्शन होगा इसमें जाना पड़ेगा। यहाँ जाने के बाद यहाँ अपना फोर्स नंबर कंसर्न उसका फोर्स नंबर डाला जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ अपना हेडक्वार्टर राइटर जगदीश सर का नंबर लेके मैं करता हूँ। पासवर्ड डाल दिए, अभी कैप्चा डालेंगे। अब ये ओपन हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ जैसे ये ऑप्शन आएगा क्रिएट अपार, क्रिएट अपार पे क्लिक करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन दिखेंगे। ये क्रिएट न्यू, इस पे नहीं जाना है। ये क्रिएट न्यू ORS, इस पे फोर्स नंबर से सर्च करना है। जैसे मैं हेडक्वार्टर 198 बटालियन का किसी भी एक का नंबर डाल देता हूँ। फोर्स नंबर सर्च करने के बाद ये जो आ गया हवलदार जी परमील कुमार, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक फिल होके आएगा ये जो कॉलम्स है। उसके बाद यहाँ एक चीज़ है, अगर कोई किसी का NIC क्रिएट करना है तो यहाँ से NIC क्रिएट करना है, चेंज कर लेना है। जैसे जिसका मतलब रिपोर्टिंग अधिकारी के अंडर में 3 महीने से कम काम किया है तो उसके लिए NIC क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट होगा। बाकी नहीं तो 3 महीने से अधिक है तो अपार में जाके अपार ही रहने देना है, इस पर कोई चेंजेस नहीं करना है। असेसमेंट ईयर में 22-23 ये चूज़ कर लेना है, क्लोज कर देना है। अब जैसे किसी का ट्रांसफ़र आउट चले गए हैं, उनका अगर मान लीजिए 7/8/2023 को गए हैं तो यहाँ 7/8/2023 ऐसे कर लेना है तो ये चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग इसका 31/12 तक के हिसाब से देखेंगे। 31/12/2023 हो गया जैसे थे। अभी इसमें जाके रिपोर्टिंग अधिकारी का एल्डर नंबर सर्च करना है। जैसे हेडक्वार्टर का मान लीजिए जो DC एडजुटेंट है उनके थ्रू ही अगर करता हूँ तो 6, अभी जैसे DC एडजुटेंट राजकुमार मजिलिया है तो उनका ये सिलेक्ट कर लिया नाम। अभी रिव्यूइंग ऑफिसर, रिव्यूइंग अथॉरिटी आ गया। ये रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम सिलेक्ट करने के बाद ये रिव्यूइंग अथॉरिटी, इसमें यूनिट का कमांडेंट का नाम जो रिव्यू करेगा, ये अपना श्री राजेश पांडे सर का नाम आ गया। ये सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ये आ गया। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात जो है, ये सबसे पहले तो जब क्रिएट करेंगे ये जो पीरियड है, ये पीरियड और रिपोर्टिंग अधिकारी और रिव्यूइंग ऑफिसर, ये तीनों चीज़ का बड़े ध्यान से भरना। ये गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जैसे क्रिएट न्यू करेंगे तो इस पर ऐसे डायलॉग आएगा कि अपार क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके कर देना। ये जो आ रहा है इसको ओके कर देना, कुछ नहीं है ये। अभी इसमें क्या करना है, जो ये सभी को पता है कि साइड व्यू का जो फ़ोटो है ये अपलोड करना है। इसका जो साइज़ वगैरह वो SOP में ऑलरेडी बताया गया है, 150 KB होगा। और ये होना है फ़ोटो फ्रंट का, ये भी 150 KB से नीचे ही होना है। ये ऑटोमेटिक फील्ड होके आएगा। इसमें जो ऑफिस यूनिट कंपनी है इसमें जैसे हम लोग भर देंगे HQ 198 BN, ठीक है। ये सारे चीज़ सही आ गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डेट ऑफ प्रमोशन इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वालिफ़िकेशन में मान लीजिए 12th कर दिया। उसके बाद
ये टेक्निकल अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो एन ए कर देना। फिर एनी अदर में कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो एन ए कर देना। कैश रिवॉर्ड कुछ होगा तो डाल सकते, नहीं तो एन ए कर देना। सेम पनिशमेंट में भी कुछ होगा तो डालिए, नहीं तो एन ए कर दीजिए। अभी ये जो कॉलम है ये बोल रहा है पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी ट्रेनिंग ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। यहाँ इंडिविजुअल उस साल में पर्टिकुलर 2023 में कितने बार छुट्टी गया है उसका डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे इंडिविजुअल मान लीजिए 3 बार छुट्टी गया तो एक पे लिखिए जैसे 20 days EL ऐसे करके विद इफेक्ट फ्रॉम आगे लिख दीजिए। फिर नीचे 2 नंबर करके 15 days EL ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर कोर्स में रहा है तो वो भी लिख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे डाल सकते हैं कि इंडिविजुअल इज़ ऑन कोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम इतना टू इतना कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ये सारे चीज़ हो गया, इसको सेव कर लेना ताकि आपने अभी तक जो डाटा भरे हैं वो सही सलामत रहे, उसका कोई लॉस्ट ना हो, डाटा लॉस्ट ना हो। इसीलिए ये यहाँ तक भरने के बाद अपना सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये AME अपलोड होगा यहाँ। ठीक है, आप पहले से अपने कंप्यूटर में स्कैन कर लेंगे, चूज़ फाइल करके जहाँ भी आप रखेंगे उसको अपना चूज़ करके सिलेक्ट करके कर देना। ये PDF फाइल में ही होगा, दूसरे वर्ड में होगा तो नहीं चलेगा, PDF में ही करना पड़ेगा। तो PDF पहले से आप स्कैन कर लेंगे। PDF स्कैन करने के बाद इसको अपना जैसे करेंगे तो ये अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद फिर एक बार सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। अब पहले ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ आके वहाँ से सीधा आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पे बाहर आके यहाँ पे क्लिक करके ये अदर रैंक्स पे जैसे मैंने एक क्रिएट किया हूँ, ये ड्राफ्ट मोड में है। सेव ड्राफ्ट मोड, सेव जो हमने किए थे वो ड्राफ्ट मोड में ही है अभी। यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिख रहा है ये तो है एडिट का। अगर किसी का गलती से कोई पीरियड वगैरह कुछ गलत हमने फीड कर दिया, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो हम यहाँ से इसको सीधा डिलीट करके नए तरीके से शुरुआत से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप एडिट ऑप्शन पे जाके जहाँ से आपने ख़त्म किए थे वहाँ पे खुल जाएगा। तो आप दोबारा एक बार देख लीजिए इंडिविजुअल का जो है पीरियड, ये मेन जो है यही है। ये जो पीरियड है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी, ये सारे चीज़ ध्यानपूर्वक भरे। ये सारे चीज़ जो जहाँ तक आपने भर रखे थे वो सारे चीज़ देखिए, यहाँ तक मैंने भरा था तो ये सारे चीज़ अभी भी उसी कंडीशन में है, डाटा लॉस्ट नहीं हुआ। तो सेव अपार ड्राफ्ट ये आप कर लेना समय समय पे ताकि आपका डाटा लॉस्ट ना हो। इसके बाद आप जब देखेंगे ये सारे डेटा सब कुछ सही है, सारे चेक कर लिए, चेक करने के बाद आप ये जो ऑप्शन है सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आर यू श्योर OTP विल बी सेंट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब ये मोबाइल नंबर होगा जो कंपनी कमांडर के PIS डाटा में जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है उसी पे OTP जाएगा। तो हर बार मतलब एक इंडिविजुअल का आप जैसे जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास भेजेंगे तो भेजने से पहले कंफर्मेशन OTP आएगा आपके पास। तो OTP आप डालने के बाद ही सबमिट करेंगे तो ये जो आपका अपार होगा, पार्ट अपार, ये आपके कंपनी कमांडर जो होंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर उनके पास फॉरवर्ड होगा। ठीक है, फिर कंपनी कमांडर अपना PPMS अपार वाला ID ओपन करके जैसे SOS का करते हैं वैसे ही सारे चीज़ चेक करके अपना रिमार्क्स वगैरह डाल के आगे रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगा। जो रिपोर्टिंग अधिकारी वाला काम है वो एज इट इज़ SOS की तरह ही है। ठीक है, ओके। फिर आप यहाँ से ये भी दिखा देता हूँ एक बार, अगर किसी का गलती से कुछ क्रिएट हो गया तो आप ये जो क्रॉस साइन है
इस पर आप क्लिक करेंगे। आर यू रियली वांट टू डिलीट अपार, तो ओके करेंगे तो ये हट जाएगा। अभी देखिए मैंने उसको डिलीट कर दिया तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम। ओके, थैंक यू।